भरना बंद कर दिया जाए तो जो ई रिक्शा की संख्या शहर के क्षेत्रफल से अधिक होती चली जा रही वो कम हो जाएगी, पहला। दूसरा विषय ये है कि जो चाइना ई रिक्शा, जिसको चाइना ई रिक्शा कहा जा रहा है, जो अवैध थे और हैं, जो पंजीकृत नहीं है और बिना पंजीकरण के शहर में फर्राटा धर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी रिक्शा चालक है जो नशीले मादक पदार्थों का सेवन करके यात्री सेवा का कार्य करने के बहाने लूट, चोरी या कई तरह के ऐसे घृणित अपराध करते हैं जो समाज में आम जनमानस को कई तरह की पीड़ा दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन सबसे ज्यादा अगर सख्त होना चाहिए तो उन पर होना चाहिए जो लोग अवैध वाहन को फर्राटे से दौड़ा रहे हैं। जो ई रिक्शा पंजीकृत है वो वास्तविकता में ईमानदारी से यात्री सेवा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, ना कि किसी तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल होना चाहता है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इन लोगों का, रिक्शा चालकों का कोई रूट जो है वो निश्चित नहीं है कि ये किस रोड से किस रोड पे जाएंगे। ये निश्चित करने के लिए मेरी अपनी ई रिक्शा चालक परिवार की ओर से सरकार व शासन प्रशासन से ये मांग है कि इन लोगों के लिए स्टैंड की व्यवस्था करवाई जाए। अब इसमें स्टैंड एक प्रमुख मुद्दा हमारा क्यों है। स्टैंडों की अगर बात करें तो वर्तमान समय में शहर में जितने भी विभिन्न स्थानों पे आप देख रहे हैं कि स्टैंड जो चल रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अवैध वसूली करते हैं, जो शासन के द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। वहां पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध एक निश्चित कोई कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे ये अपराध बंद हो। होता यह है कि ये 20 से 40 रुपए के रिक्शे का भाड़ा इनको मिलना है, 10 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। अब अगर जिस स्टैंड पे ये जा रहे हैं वहां पर पहले से नंबरी के नाम पे जो लोग वसूली करने के लिए वहां 20 रुपए के टोकन है, 10 रुपए के टोकन, इस तरह से शहर के विभिन्न अन्य सभी स्थानों पे जो स्टैंड के नाम से चलाए जा रहे हैं वहां टोकनबाजी होती है, जिस टोकनबाजी के कारण रिक्शा चालकों को वहां पर खड़े होने नहीं दिया जाता। वहां पर उनसे गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये आम दिनचर्या हो गई है और मौके पर जो वहां पुलिस मौजूद रहती है वो मूक दर्शक बनी हुई है। यदि ये अवैध वसूली पूर्णतया बंद कर दी जाए, इन ई रिक्शा चालकों को अगर एक घोषित स्टैंड मिले जहां से ये नियमित होकर के अपने आप एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड को जाएंगे तो ये रूट इनका निर्धारित हो जाएगा और निश्चित ही अपने व्यवसाय में भी सफल होंगे। प्रशासन तो खुद ही लागू कर रहा है, कलर वाइज हर एक क्षेत्र बना रहा है जिससे रिक्शे जाएंगे, एक निर्धारित सीमा हो। आज नई चीज क्या है? देखिए इसमें एक नई बात ये इसलिए है कि अगर कलर को आज आप निर्धारित करना चाहेंगे तो आप और हम में से आप में से कोई हमारा भी एक रिश्तेदार हो सकता है जो दूर रहता था, उसको कोई व्यवसाय नहीं मिला, उसने एक ई रिक्शा निकाला और वो चाहता है कि हम ई रिक्शे से अपना रोजगार करें। कंपनियों को भी तो ये करना चाहिए था कि पहले से ही कलर पे चलना चाहिए था। अगर आज आप कलर पे करेंगे तो ये बताइए कि अगर कोई रिक्शा वाला ऐसा है जो मुट्ठीगंज का रहने वाला है, उसको कलर मिल गया कि वो झूंसी के हिसाब से चलाएगा, उस स्थिति में सरकार उस रिक्शा चालक के लिए क्या करेगी? प्रशासन कह रही है कि हम एक कोड देंगे ई रिक्शे को, चाहे P1 हो या P2 हो, जो कहां से कहां जाएगा उसकी सीमा निर्धारित होगी। अगर वो कोई ऐसा कृत्य करता है कि चोरी या स्नैचिंग या कुछ भी सामान भी छूट जाता है तो अगर वो बताती है सवारी कि हमारे पास इस P1 में या P2 में छूटा है या नंबर भी नहीं रिक्शे का, तो हम उससे कोऑर्डिनेट करके उसको वापस कराएंगे। ये अच्छा P1 या P2 का अगर जो P1 P2 मैं वही पे आ रहा हूँ, आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ। P1 P2 अगर उन्होंने कर दिया तो मान लीजिए कि P1 P2 किसको करेंगे? जो पंजीकृत रिक्शा होंगे। मैं तो ये भी चाहता हूं, मैंने अपनी यूनियन में ये भी बात रखी है, प्रयास किया कि अपने जो रिक्शा चालक हो उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करा दिया जाए। मैंने प्रयास किया, ये कुंभ से पहले होगा, कुंभ की व्यवस्था। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्ष 2010 से ई रिक्शा चल रहा है। वर्ष 2010 से पहले ई रिक्शा जब चलता था तो उसको नगर निगम में लिया गया 100 रुपए के शुल्क पर। फिर नगर निगम और आरटीओ में एक विवाद आया, उस विवाद को निपटारा करते करते इसको व्हीकल एक्ट में ले लिया गया। अगर बात करें वो 65,000 का ई रिक्शा जो आज 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है, जो 2.5 लाख रुपए में आज बेचा जा रहा है, वो रिक्शे की अगर कीमत भी है, कलर कोडिंग अभी हमारा विकल्प नहीं है। अभी हमारे ये सबसे, अगर कलर कोड कर देते हैं तब भी चलिए मान लेता हूं। जो स्टैंडों पे अवैध वसूली हो रही इसके संबंध में क्या करेगा प्रशासन? स्टैंडों की अवैध वसूली क्या इस बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा? कलर कोड कर दिया उन्होंने, कलर कोड के बाद भी आप लोग यूनियन है, आप यूनियन पदाधिकारी है, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की है अधिकारियों से कि अवैध वसूली की जा रही है, उसका कोई सबूत या प्रूफ या ऐसा कुछ तो आप लोगों ने किया होगा अभी तक? बिल्कुल हमने ये प्रयास किया है। देखिए अगर कुछ अनकही बातें, ये आप लोगों के एक प्रश्न है
बड़े मजेदार प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आपके सवाल में ही निहित है। मैं जो मुझसे आपने सवाल किया, इस सवाल को अगर मैं आपसे भी पूछना चाहूं आम जनमानस की भाषा में, तो क्या इस बात से प्रशासन अनजान है कि अवैध वसूली नहीं होती? देखिए, मेरा सवाल इसलिए है कि अभी आपने सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक शब्द रखा कि मैं भी आप ही लोगों के बीच में था। अगर आप थे तो आप हम लोगों की परेशानियों को, चीजों को समझ सकते हैं। बिल्कुल बखूबी जब समझते तक हैं। आप उसको फ्रंट पे आके आप उस चीज नहीं कहेंगे या उसको प्रूफ नहीं करेंगे। आप जो कहें आपको दिखाएंगे। एक सवाल है सर, एक सवाल। जो आप प्रशासन ने जो एक बात आज हम लोगों से बाइट पे कही, यहाँ के डीसीपी सिटी ने, उन्होंने कहा कि हमने इस पे बात की है, तो क्या आप उस कमेटी में या उस बैठक में आपकी संस्था, जी, बहुत अच्छा सवाल था। आपकी यूनियन शामिल हुई थी कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। हम शहर में इतने दिनों से एक विशाल तिरंगा यात्रा करते हैं और अक्सर जो है हमें बुलाया जाता था। इस बार की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ना हमें कोई सूचना मिली, ना हमें किसी तरह से इस बात से अवगत कराया गया कि ई रिक्शा चालकों के संबंध में प्रशासन ने विकल्प लिया है। हालांकि एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ अभी विकल्प बनाने का प्रयास। क्या मांगे आप लोगों की, क्या आपका मुद्दा है? हमारी बात यह है कि हम ई रिक्शा चालकों के साथ हो रही अवैध वसूली को बंद कराना चाहते हैं। इन ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड बात करना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो अवैध वाहन ई रिक्शा फर्राटा भर रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए आप लोगों ने किसी तरीके से वार्ता की है, बैठक की है? इसके पहले जो अधिकारी रहे, हमने उनसे मिलकर के इस बारे में कई बार बात की, लेकिन उनका जो है अपना जो एक आधिकारिक क्षेत्र था, उस आधिकारिक क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा इस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक कोई भी हमें जो है आश्वासन न मिला और ना तो उस पर कोई कार्रवाई की गई। प्रशासन कह रही है कि हम इसको कोडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी इसको कोडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। कोडिंग की व्यवस्था की जो बात वो कह रहे हैं, इस कोडिंग की व्यवस्था से पहले हम चाहेंगे कि काश के अगर वो स्टैंड हमें उपलब्ध करा देंगे तो यातायात अपने आप सुरक्षित हो जाएगा और यात्री भी सुरक्षित हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हम उसमें समर्थन जरूर करेंगे। प्रशासन की जो बैठक हुई उसमें आप लोग गए? जी नहीं, उसमें हमको ना तो सूचना दी गई। इसके पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे उन्होंने हमको सूचना दी। इस बार की बैठक में ना हमें सूचना मिली ना हमें बुलाया गया। पूरा परिचय बता दिया। मैं पत्रकार वाई के शर्मा, ई रिक्शा चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ।